आज 67th बीपीएससी की कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है पीटी उसका आज 12 बजे से 2 बजे तक में वो संपन्न हुआ। और जैसा सूचना है और आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी ही कि कदाचार मुक्त और सही तरीके से जो हम लोगों ने जो रणनीति अपनाए वो कारगर हुआ और सफलतापूर्वक हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा लिया है। इसमें मैं कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँगा और सबको मतलब मीडिया को, अभ्यर्थियों को, हमारे कमीशन के पदाधिकारियों को, सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा। तो 3 चीज़ जो हम लोगों ने परिवर्तन लाया वो काफ़ी कारगर साबित हुआ। और पहला परिवर्तन जो हम लोगों ने लाया कि 1 घंटा पूर्व अभ्यर्थियों को प्रवेश करने का समय रखा, उसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उसका कारण ये था कि उसके साथ साथ हमें प्रश्न पत्र जो है वो तभी सेंटर में पहुंचाया गया जब परीक्षार्थी जो हैं अपने अपने सीट पर बैठ गए। तो पिछले बार जो कमी रह गई थी इस मामले को लेकर के कि प्रश्न पत्र पहले पहुंच गया और परीक्षार्थी अभी आ जा ही रहे हैं, तो उसके कारण से कुछ जगहों पर जो शिकायत आई कि वहाँ पर अलग से बैठा करके उसको पहले ही क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और वो अपना लग गए, या कहीं से लीक हो गया और वायरल हो गया, तो इसकी संभावना समाप्त हो गई। दूसरा परिवर्तन हम लोगों ने ये लाया कि स्टील के ट्रंक में और लॉक करके, सील और लॉक करके, और उसका लॉक का जो चाबी है वो अलग से बक्से में बंद करके उसको स्मार्ट लॉक से उसको लॉक करके जिस जिलाओं में सीधे जिला में पहुंचा, वो आयोग के कार्यालय में यहाँ के स्ट्रांग रूम में नहीं आया। तो इससे भी जो वायरल होने की संभावना काफ़ी कम हो गई। वो जो स्मार्ट लॉक लगाया गया यहाँ नहीं आया, सीधे जिला गया। उसके बाद जो स्मार्ट लॉक लगा करके जो जिसके अंदर सब चाबियाँ थीं, उसका पासकोड जो है वो हम लोग परीक्षा जैसे 11 बजे हम लोग प्रवेश बंद किए तो उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले जितना डिस्टेंस पर सेंटर है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पासकोड दिया ताकि उसी समय उन बक्सों की चाबी निकल सके। और चाबी निकला और मजिस्ट्रेट उसको लेकर के सेंटर के लिए प्रस्थान कर गए। और सेंटर पर हिदायत थी मजिस्ट्रेट को भी कि 11 बजे प्रवेश जब बंद हो जाए उसके बाद ही प्रश्न पत्र जो है की पेटी वहाँ पर सेंटर सुपरिटेंडेंट को दिया जाएगा। और उसके बाद ये हिदायत भी रखी गई कि जो प्रश्न पत्र जो है कई लेयर में सील बंद होते हैं, तो उसमें जो अंतिम सील बंद जो लिफाफा है जिसके अंदर में प्रश्न पत्र है वो परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के समक्ष ही खोला जाए। और यह हुआ। और इसको चेक करने के लिए हम लोगों ने न केवल जिला पदाधिकारियों को भी सभी वार्ता किया था, वीसी किया था, मजिस्ट्रेट लोगों के साथ भी यहाँ पर बुला करके उनको भी ब्रीफिंग किया था। आयोग से भी पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों में विभिन्न सेंटरों का रैंडम चेकिंग के लिए भेजा गया। इसके अलावा हम लोगों ने सभी सेंटर पर 11 बजे से जैमर लगा दिया। सभी सेंटर्स पर जैमर लगाए गए 11 बजे से। तो इतनी तैयारियों के बाद ये हो गया कि कम से कम जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो उनके समक्ष ही मतलब खुलाया जाएगा, उसके पहले वो किसी के हाथ नहीं लगने वाला है। तो ये इतनी व्यवस्था किया गया था और उसका परिणाम भी सही निकला। और इसके आगे की जो व्यवस्था जो अपनी तरफ से हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ करके जो किया वो भी लागू हुआ। वो ये
कि परीक्षा के समाप्ति के उपरांत परीक्षार्थी वहीं बैठे रहे और उनका जो प्रश्न, उनकी जो उत्तर पुस्तिका है, ओएमआर शीट जो है, वो रिटर्न लिफाफा में उनके समक्ष ही सील किया गया और वो सील होकर के फिर वो अब बाकी की आगे कार्रवाई जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है, जो बाकी मटेरियल के साथ उसको सील करके फिर यहाँ आना, पटना में आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसी क्रम में एक और भी व्यवस्था हम लोगों ने किया, क्योंकि परीक्षा जब समाप्त हो गया तो पूरे एक्टिविटी का केंद्र जो है अब ये कार्यालय हो गया। बीपीएससी का कार्यालय जो है ये अब सबकी निगाह में रहना चाहिए, यहाँ पर अब क्या हो रहा है। और यहाँ पर पहला काम तो ये होगा कि वो जितने भी जो वहाँ से हमारे पेटी वापस आएंगे आंसर शीट के साथ, वो यहाँ रिसीव करके उसको हम लोग स्ट्रांग रूम में रखेंगे। हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि इसी कक्ष में मीडिया के सभी बंधु लोग आमंत्रित हैं और अभी आप देख भी सकते हैं कि पीछे वीडियो फुटेज चल रहा है, जिसमें कि आप यहाँ से रिसीव करने से लेकर के स्ट्रांग रूम में रखे जाने तक वो पूरे कार्यक्रम को आप यहाँ पर बैठ करके देख सकते हैं। आप किसी भी समय आएँ, क्योंकि ये तो रात में भी आएगा और कल भी आएगा, तो आप लोग किसी भी समय आकर के इसको देख सकते हैं। यहाँ पर वो चलता रहेगा। ये पारदर्शिता बरतने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने जैसे पहले भी इसकी शायद चर्चा किया होगा कि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो पर्दे के सामने है और जो सबके नज़र के सामने में है, उसके बारे में सब लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन जो चीज़ पर्दे के पीछे है उसकी चर्चा लोग नहीं कर पाते हैं। तो पर्दे के पीछे वाला एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे टीवी में लगा दिया, आप लोग सब देख सकते हैं उसको। इसमें ये भी व्यवस्था है कि जब उन ओएमआर शीट का जब मूल्यांकन होगा तो उस समय जो गतिविधि यहाँ होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप जब वो चलेगा तब आप आकर के देख सकते हैं किसी भी समय, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने प्रयास किया कि जो स्ट्रांग रूम में हम लोगों ने जो लॉक लगाते हैं उसमें हम विशेष स्मार्ट लॉक लगा रहे हैं, लग चुका है। और अभी हमारे पिछली एक और परीक्षा भी हाल में संपन्न हुई है 27 तारीख को लेक्चरर्स का, उससे हम लोगों ने उस स्मार्ट लॉक के सिस्टम को चालू कर दिया है। तो अभी वो स्मार्ट लॉक लगा हुआ है स्ट्रांग रूम में। वो स्मार्ट लॉक ये बताता है कि किस पदाधिकारी के पिन कोड से, हर पदाधिकारी जो उसके लिए सक्षम है खोलने के लिए, उनको उसका पिन कोड भी दिया गया है। तो उस स्मार्ट लॉक में ये पता चल जाता है कि किसके पिन कोड से वो खुला और कितने बजे खुला। ये लॉक जो है वो हमारे आईटी मैनेजर के भी मोबाइल में आ जाता है। वो लॉग एक्टिविटी लॉग जो है वो उसमें दिख जाता है और किसके पिन से खोला गया ये भी दिख जाता है। तो अगर मैन्युअली जो लोग अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो अलग बात है, उसके साथ साथ ये स्मार्ट लॉक की इस व्यवस्था से वो भी पता चल जाता है। तो कुछ और परिवर्तन जो किए हैं, जो समय आने पर फिर आप लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना है। अगर हमें इसको कदाचार मुक्त रखना है तो हमें कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहना है। और जो परिवर्तन इस बार हमने किया ये कोई स्थायी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अगर ये स्थायी परिवर्तन रहेगा तो उसका लोग काट भी निकाल ले सकते हैं। तो हम लोग इसको और भी इसमें परिवर्तन लाएंगे। और अभी हम लोगों ने जितने आयोग में जितने लंबित अधियाचनाएं थी विभिन्न पदों के लिए, जितनी रिक्तियां थीं, जहाँ जहाँ हमें कोई रोक नहीं था, वहाँ हमने सबका एक कार्यक्रम तय करके एक कैलेंडर बना लिया है। वो कैलेंडर हमारे वेबसाइट पर भी है। उसमें और जितने लंबित मामलों के साथ साथ जो संभावित परीक्षा एक है, जो कि इसी का अगले साल का जो कार्यक्रम, जो 67th के बाद अब जो 68th कंबाइंड सिविल सर्विस एग्ज़ाम होंगे, उसका भी कार्यक्रम हम लोग ने एक
प्रस्ताव कर दे दिया है उसमें। जैसा कि अभी जितनी वैकेंसी आई है, कुछ और वैकेंसी आने वाली है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि आपदा प्रबंधन के द्वारा एक नया कैडर बनाया गया है और उसका जो वैकेंसी होगा वो भी हमारे पास आएगा। बल्कि हमें तो वो उन लोगों ने यह अनुरोध किया कि आप इसी में जोड़ लीजिए। मैंने कहा कि तो अब संभव नहीं है, इसको तो 30 तारीख को आज परीक्षा ही होने वाली है, आप अब इतना नहीं जोड़ सकता हूँ इसको। तो हम उसको जनवरी में जो हम 68 में करेंगे उसमें हम उसको सम्मिलित कर रहे हैं। अब तक जितनी वैकेंसी आई है उसका 200 से कुछ ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, लेकिन इसमें कई डिपार्टमेंट्स का अभी नहीं आया है, जो कि हमें उम्मीद है कि एक महीने में वो आ जाएगा। तो हम अपना जनवरी में कर लेंगे परीक्षा। उसके बाद फिर जो 69 का जब समय आएगा, 69 का समय भी हम समझते हैं कि अगर हमें अपने शेड्यूल को ट्रैक पर लाना है तो 69 को हमको मई के आसपास में निश्चित तौर पर कर लेना है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 69 तक भी हम लोग मई तक में ले आएँ, सो दैट कि हमारा ये जो शेड्यूल जो अभी डिले हो गया है वो शेड्यूल पकड़ ले। और निश्चित तौर पर कई परिवर्तन 68 के पीटी में भी होगा और जो भी परिवर्तन होगा उसके निर्णय के बाद उसकी जानकारी समय समय पर सबको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने जो ये बार बार जो प्रचार प्रसारित किया कि जो हम लोगों ने जो परिवर्तन किया कि 11 बजे आना, अपने समक्ष अनसील होना क्वेश्चन पेपर का और अपने समक्ष ही फिर OMR शीट का सील होना, इसके बारे में जो आपने व्यापक जो प्रचार प्रसार किया उससे जागरूकता बढ़ी, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और हम लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आया कि लोगों में अब जागरूकता है तो हमारा सिस्टम बेहतर चलेगा। तो आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। और हमारे परीक्षा नियंत्रक हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और बेसिकली कहा जाए तो इस पूरे सचिव ही परीक्षा नियंत्रक भी हैं, दोनों हैं ये। और इनको तो मैं बधाई देना चाहूँगा। और पूरे आज के जो पूरे फिल्म है उसके तो हीरो यही हैं, इसलिए मैन ऑफ द मैच भी यही हैं। और जितना बड़ा जो परीक्षा था अभ्यर्थियों के लिए, उतनी ही बड़ी परीक्षा इनके लिए भी थी और इन्होंने अच्छा से किया है। और मैं समझता हूँ कि आगे जो हम जो मूल्यांकन का जो कार्य करेंगे, हाँ इवैल्यूएशन का जो काम होगा, वो जैसे मैंने बताया कि कैमरा के आप नज़र में होगा और वो भी काफ़ी पारदर्शी तरीके से हम लोग समयबद्ध तरीके से उसको करेंगे। क्योंकि हमारा इसका लिखित परीक्षा का भी डेट, टेंटेटिव डेट 67 का उस कैलेंडर में दिया हुआ है।